नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और उन्होंने यह कहा है कि किसी के घर में जिस तरह से मोदी जी के घर में घटना हुई, यदि होती, कोई भी राजनीतिक नेता क्यों ना होता, वो इस तरह से सामान्य रहकर पूरे कार्यक्रम जैसे मोदी जी ने किए वैसा नहीं कर रहा होता। उन्होंने पत्रकारों को यह बताते हुए साझा किया अपना अनुभव। उन्होंने कहा कि मेरी एक मीटिंग उनसे फिक्स थी और उनको मुझे राज्य के किन्हीं मुद्दों पर मोदी जी से बातचीत करनी थी, लेकिन जैसे ही मुझे समाचार मिला कि मोदी जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया है, मुझे लगा कि अब ये सारे कार्यक्रम रद्द हो जाएंगे और इसलिए मैंने पीएमओ को फोन करके ये कहा कि ये जो मीटिंग थी इसको आगे के लिए फिक्स कर दिया जाए, कोई और दिन नियुक्त कर दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे पीएमओ से यह बताया गया कि मीटिंग एज इट इज इसी तरह है जैसे पहले शेड्यूल था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कहते हैं मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि किसी व्यक्ति के घर में मां की मृत्यु हुई हो और वो सामान्य रहकर पूरे सरकारी कार्यक्रम जैसे थे वैसे कर रहा हो। ये कोई सामान्य बात नहीं है। मोदी जी की तारीफ छत्तीसगढ़ के जो भूपेश बघेल हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने जो की है, इससे कांग्रेसियों को भी सीखना चाहिए और इससे खास तौर पे मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, आईपी सिंह ने जिस तरह से ट्वीट किया था और उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना करते हुए मोदी से कहा था कि एक तरफ हमारे नेता हैं जिन्होंने सारे कार्यक्रम छोड़ करके पिताजी के लिए वो शांति पाठ किया और एक तरफ मोदी है सूतक में उद्घाटन कर रहे हैं। उनको यह समझने की आवश्यकता है कि स्वयं से बड़ा राष्ट्र होता है और इसीलिए जिसके लिए यह परिकल्पना अवधारणा है कि सबसे बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है, तो मेरे फिर निजी सुख या दुख मुझे उनको भी कई बार भूलना पड़ता है। कई बार इसको आप अपने लेवल पे अगर देखें कि हमारे खुद के कोई काम बहुत जरूरी हैं, तो क्या हम व्यक्तिगत उन काम को छोड़ देंगे? लाभ हानि देखते हैं। करोड़ों रुपए का किसी का व्यापार है और उसके घर में यदि मृत्यु भी हो गई है तो क्या वो सब छोड़ के बैठ जाएगा कि साहब 13 दिन तक तो मेरे यहां सूतक है, ना तो मैं फोन कॉल उठाऊंगा, ना मैं कोई लैपटॉप चलाऊंगा और मेरे कंपनी से कोई वास्ता नहीं, दुकान बंद रहेगी, कंपनी बंद रहेगी। ऐसा होता है क्या? लोग हैं, व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुरूप सारा काम चलता रहता है और चलना भी चाहिए। यही मोदी जी देश के नेताओं को बताना चाहते थे कि आप लोग जिस तरह का एक हम कल्चर देखते आए हैं कि आप एक बार राजनीति में आ गए और आप कहीं स्थापित हो गए, चाहे आपको पार्टी के संगठन का कोई पद मिल गया या आप एमपी या एमएलए बन गए, तो फिर आपके जीवन में राजसी ठाट बाट आ जाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले, ऐशो आराम, ये हमने देखा है और इसी के कारण से हमने देखा है कि नेता बनना या नेता किसी को कह दीजिए, नेता माने ऐसा हो गया था कि गाली। खद्दर पहनकर निकलने वाले नेता, अगर कोई खद्दर पहने जा रहा है तो खादी का अपमान होने लगा। मतलब लगता था राजनीति क्या इतनी गंदी हो गई है? भ्रष्टाचार, व्यभिचार, उल्टे सीधे काम, ऐसा नेताओं की छवि बन गई कि किसी को नेताजी कह दीजिए तो लगेगा यार मुझे अपमान क्यों कर रहे हो। लेकिन मोदी जी ने अपने जीवन से यह दिखाया है कि देश की सेवा के लिए यदि राजनीति में आया जाए तो नेता ऐसा भी होता है। देश की सेवा की भावना, निस्वार्थ भावना। तो आप देखें कि मोदी जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कई बार रहे हैं, एक भी लांछन उनके ऊपर, एक भी भ्रष्टाचार का केस वो तब कांग्रेस नहीं लगा पाई थी जब वो केंद्र में थी। ये बात अलग है कि गोधरा कांड को लेकर उनके ऊपर फर्जी केस लगाने की कोशिश की, लेकिन न्यायपालिका ने दूध का दूध पानी का पानी करते हुए यह बता दिया कि मोदी जी की उसमें कोई भूमिका नहीं है। उनको क्लीन चिट मिली। तो क्या कांग्रेस ने कोशिश नहीं की होगी कि वो किसी भी तरह एजेंसियों को कहकर मोदी जी को फंसाए और जेल में डाल दे?
उनके लिए तो रास्ता साफ हो जाता, आज राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री होता। लेकिन न्यायपालिका हमारे देश की इतनी उत्तम है कि उसके चलते जिन अधिकारियों ने फर्जी केस भी बनाए वो न्यायपालिका में नहीं टिक पाए, क्योंकि आप कुछ भी कर दीजिए, वहां जो जज बैठे हैं उनको, इसीलिए तो मी लॉर्ड कहा गया है, भगवान से तुलना की गई है। वो देखते हैं, परखते हैं और जानते हैं, और इसलिए उसके जरिए हमारे देश का भविष्य तय होना था। आज मोदी जी का चरित्र हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी में यह कहा जाता है अक्सर, और लोग मुझसे भी पूछते हैं, भाई मोदी जी जैसा ऐसा नेता ये तो हमने कभी देखा नहीं था कि घर में इस तरह की घटना है, और उसके बावजूद आप देखिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जस्ट आधे घंटे बाद ही, शमशान घाट से निकलने के बाद, उन्होंने वो जो पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम थे, मेट्रो परियोजना और बाकी सब, उनको उद्घाटन किया, भाषण दिया। नॉर्मल, ये साधारण बात नहीं है। तो आज जो विपक्षी नेता मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, यही कांग्रेसी थे जो इन पर लांछन लगा रहे थे, और यही राजनीतिक लोग थे जिन्होंने, एक लंबी लिस्ट है जिन सांसदों ने यह हस्ताक्षर किए थे कि मोदी जी को अमेरिका का वीजा ना मिल जाए, अपमानित किया गया। ऐसे बहुत सारे सांसद थे जिनको मोदी जी का पता ही नहीं, मतलब व्यक्तिगत रूप से कभी मिले नहीं, जीवन को जाना नहीं, बस कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस के आला कमान ने कहा है, तो वो लोभी है पूरी, उतर गए विरोध में, लिख दिया पत्र। अब आप सोचिए, एक देश कह रहा है कि भाई, देश के सांसद कह रहे हैं ये आदमी खतरनाक है, इसको वीजा मत देना, तो अमेरिका को तो फिर क्या चाहिए। लेकिन आज इक्का दुक्का ही सही सच बोलने की हिम्मत दिखा रहे हैं। तो भूपेश बघेल जैसी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको इसका भी परिणाम भुगतना पड़ जाए, क्योंकि कांग्रेस में यह कल्चर नहीं है। कांग्रेस में आप तारीफ कर सकते हैं तो केवल एक खानदान की, एक परिवार की, जो है गांधी परिवार। इसके अलावा किसी कांग्रेसी की भी तारीफ कर दो तो ठीक, लेकिन किसी संघ परिवार के व्यक्ति की, बीजेपी के नेता की यदि आप तारीफ करोगे, यह कांग्रेस में आला कमान को सहन नहीं होता। और आपको बता दूं, मोदी की तारीफ, मोदी और योगी दो ऐसे हैं, इनकी अगर तारीफ कर दी फिर तो समझ लीजिए ये गांधी परिवार के कोप का भाजन आपको बनना ही पड़ेगा। तो भूपेश बघेल जी के लिए खैर, अगर उन्होंने तारीफ दिल से की है तो भी उनका भविष्य उज्जवल है, और भूपेश बघेल ने अगर राजनीतिक कारणों से यह तारीफ की है तो भी उनके लिए ऑप्शन खुला है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में गठजोड़ चल रहा है, उठापटक चल रही है, आए दिन ये चलता रहता है कि भाई सीएम कुर्सी को लेकर बवाल। तो यहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर वो आ जाते हैं, मोदी जी की शरण में आ जाते हैं, साथ आ जाते हैं, तो निश्चित जानिए कि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला ये कहीं भी लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़कर, राष्ट्रहित की भावना को लेकर कोई भी नेता, कोई भी कांग्रेसी हो या किसी भी पार्टी का, अगर भाजपा में आता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। और जैसे हेमंत बिस्व शर्मा हैं, वो आज असम के विकास में चार चांद लगा रहे हैं, और किस पूरी तन्मयता के साथ वो काम कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता अपने काम के कारण से बढ़ रही है। ऐसे कोई भी व्यक्ति, वो अगर चाहे देश सेवा में भाजपा के साथ आ सकता है। चाटुकारिता, चापलूसी करनी है तो फिर कांग्रेस में रहिए, जैसा भूपेश बघेल भी कह रहे हैं 2024 में उनको भी प्रधानमंत्री के लिए राहुल से बढ़िया कांग्रेस में आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी, और उसमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं दिख रहा उनको कि जो प्रधानमंत्री चेहरा बन सके। अगर देश में ये सर्वे हो जाए कि कांग्रेस में राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर, तो आपको हकीकत पता लगेगी। मैं कांग्रेसियों को सलाह दूंगा कि वो एक सर्वे करा लें कि देश की जनता राहुल गांधी को कितने नंबर देगी, या फिर ये वाली वीडियो देख लें, हमारा चैनल देख लें। तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में भी जरा बता दें, ये कांग्रेसियों को पता चले
कि देश के लोग राहुल गांधी के बारे में क्या समझते हैं, क्योंकि कांग्रेसी तो यही मान रहे हैं कि पूरी कांग्रेस में अगर सबसे ज्यादा समझदार, योग्य, तपस्वी, स्ट्रॉन्ग मैन, ही मैन यदि कोई है तो वो राहुल है। आपकी क्या राय है? आप 10 में से कितने अंक राहुल गांधी को देते हैं? कम से कम कमेंट बॉक्स देखकर ही भूपेश बघेल और बाकी नेता ये समझ जाएंगे कि 2024 का भविष्य क्या होने वाला है। वंदे मातरम।